प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले एक साल में देश भर का दौरा करने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। सर, पीएम ने 2024 का रोड मैप तैयार कर लिया है। अब अगले एक साल में देश के तमाम राज्यों में जनसभाएं करने जा रहे हैं और दौरा करने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए राजनीतिक भाषा में और मीडिया की भाषा में अक्सर लोग कहा करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज़्यादा है। तो 2024 की मुश्किलें उनको दिखाई पड़नी, महंगाई, बेरोजगारी, चीन द्वारा बलपूर्वक ज़मीन का कब्जा, गिरता हुआ रुपया आज 78 क्रॉस कर गया, और ये तमाम किसान नाराज, नौजवान नाराज। तो अब वो निकल के प्रयास करेंगे कि उनका ढहता हुआ ये किला किसी तरह रुक सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत का जनमानस उसने इनको 10 साल दिए और 10 साल में बर्बाद हो गया हिंदुस्तान। जो बनाई हुई चीज़ें थी वो सब बेच दी इन्होंने, जो इन्होंने नहीं बनाया था, जो पूर्वजों ने बनाया था। इनकी पूर्ववर्ती सरकारों ने, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, चाहे मिली जुली सरकारें यूनाइटेड फ्रंट की रही हो, ये बेचू वीर हैं। इन्होंने बेचा है, बनाया कुछ नहीं। तो निकले, देश एक है, अखंड है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक कोई आवागमन किसी का रोका नहीं जा सकता। जाएं, स्वागत है। सर, अगर बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम ने 1 लाख किलोमीटर की तकरीबन यात्रा की थी और देश भर में प्रचार किया था। अब 24 की तैयारी है। राहुल गांधी की भी अगर बात करें तो अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा करने जा रहे हैं। तो पीएम बनाम कहीं ना कहीं राहुल गांधी होने जा रहा है, क्योंकि दोनों ही अगले एक साल में घूमने जा रहे हैं देश भर में। देखिए, अगर पिछले 3-4 साल पर नज़र डालें तो राहुल गांधी इकलौते नेता हैं जिन्होंने बिना डर भय सही मुद्दे उठाए, और जो सही मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, उसकी वजह से आज वो विकल्प बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। कांग्रेस विकल्प थी, नेता के रूप में भी वो विकल्प बन गए हैं। तो ये तो जनता से जुड़ने वाली यात्रा होगी, वो हवा से जुड़ने वाली यात्रा होगी, दोनों में फ़र्क होगा। उसमें प्रधानमंत्री जी तक वही पहुंचेगा जो प्रधानमंत्री जी सुनना चाहते हैं। उनका कैमरा जो साथ चलता है वो तभी चलेगा जब उनकी प्रशंसा होगी। सच्चाई तो कोई दिखाएगा नहीं। तो एक होगी वास्तविक यात्रा जो राहुल गांधी करेंगे, और एक होगी कैमरा वाली यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। बीजेपी व्यापक तैयारी कर रही है। टीम भी बनाई गई है बीजेपी के महासचिव तरुण चुग के नेतृत्व में कि वो तमाम सारे कार्यक्रमों को लेकर के पीएम के कार्यक्रम तैयार करेगी। निश्चित रूप से भारत विशाल देश है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक की दूरी बहुत है। तो अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा तो एक व्यापक अभियान होगा, तो व्यापक रूप से उसकी तैयारी भी होगी। लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा इससे। प्रधानमंत्री के निकलने पर निश्चित रूप से जवाबदेह वही है, तो वो जवाब देंगे जाके जनता के बीच में। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ, चाहे प्रधानमंत्री यात्रा करे या कोई यात्रा करे, भाजपा का जाना 2024 में तय है। सर, एक आखिरी सवाल है। आज रामपुर और आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि वोटिंग सही से हो नहीं पा रही है। 2-2 आईडी देख के खासतौर से रामपुर के अंदर वोट डालने के लिए कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जब हुए थे, भरपूर दुरुपयोग हुआ था सरकारी मशीनरी का। वोटर लिस्ट में वो नाम काट दिए गए थे सब, जो वोट एक खास समुदाय, वर्ग, जाति, धर्म और किसी राजनैतिक जुड़ाव के थे। तो अभी हो रहा है, कोई नई बात नहीं। भाजपा लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। भाजपा एन केन प्रकरण हर चुनाव जीतना चाहती। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि पीएम चाहे जितनी भी यात्राएं कर ले, 2024 में भाजपा का जाना अब तय है। कृष्ण धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।